नमस्कार, दोपहर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज दोपहर विशेष में आज बात करेंगे बिहार में हुए सबसे बड़ा लूटकांड की। आपको बतलाएंगे कि कैसे आरा के सबसे व्यस्त इलाके में दिन दहाड़े 25 करोड़ से ज्यादा की लूटपाट हो गई। आपको यह भी बतलाएंगे कि आखिर पुलिस से कहां चूक हो गई, क्योंकि तनिष्क ज्वेलरी शोरूम के कर्मचारी का यह कहना है कि उन्होंने पुलिस को कई बार कॉल किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अगर समय पर पुलिस आ जाती तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर कैसे इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया गया। बिहार में सबसे बड़ा लूटकांड, 22 मिनट में 25 करोड़ की लूट। 6 से 7 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। ये बिहार की अब तक की सबसे बड़ी लूट है। आरा स्थित तनिष्क के ज्वेलरी शोरूम से महज 22 मिनट में इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। हथियार बंद 6 से 7 लुटेरों ने पूरी प्लानिंग के तहत इस लूट को अंजाम दिया। खाना जो भी खाया है और सोना हमारे यहाँ मिलता है। किसी को यहाँ नुकसान भी हुआ है? मैंने हाँ तोड़ फोड़ किया है, सब ठीक कर ले गया है। सुनने में आ रहा है कि किसी के राइफल भी लेके भागे हुए हैं। राइफल भी लेके भागे? हाँ। आप ही का था? हाँ। किधर भागे लोग? इधर भागे। इस लूटकांड को बिहार के आरा शहर के तनिष्क के ज्वेलरी शोरूम में अंजाम दिया गया, जो शहर का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम है। जानकारी के मुताबिक इस शोरूम में 25 स्टाफ काम करते हैं। शादी का सीजन होने के कारण न सिर्फ आरा से बल्कि दूर दूर से यहां खरीदारी के लिए ग्राहक पहुंचे हुए थे। स्टोर मैनेजर ने ये बताया कि शोरूम में 50 करोड़ से ज्यादा के जेवर मौजूद थे। तारीख 10 मार्च 2025, वक्त सुबह 10:28। सोमवार की सुबह हर दिन की तरह शोरूम खुला। धीरे धीरे स्टाफ भी आने लगे। जानकारी के मुताबिक लुटेरे 6 से 7 की संख्या में थे। सभी को एक साथ एंट्री नहीं दी जा सकती थी। पहले 2 लुटेरे ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे। उसके बाद 3 और लुटेरे ग्राहक बनकर शोरूम में दाखिल हुए। सभी लुटेरों के पास हथियार मौजूद थे। इन लोगों की उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है। असल में ये ग्राहक नहीं बल्कि लुटेरे थे और इनमें से एक लुटेरे ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, दूसरे ने हेलमेट पहनकर अपना चेहरा छुपा रखा था। तो हम लोग का नियम है कि जो कस्टमर आता है उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पर विदा करके चाय पानी नाश्ता कराते हैं। तब तक दो को करके वो लोग भी आया तो हम लोग समझा कि भैया देश से ऊपर से कस्टमर को अंदर लेना है। अब हम लोग को क्या मालूम है, ऊपर गया 5-6 वो, फिर 2 को आया ना लास्ट में। वो क्या किया कि मेरे गार्ड साहब भीतर से थे, हम बाहर से हथियार लेकर अपना खड़ा थे। वो अंदर जब ढुका एगो ना, तब तक पिस्टल लेकर इन पर टाना। तब तक हमको क्या किया, वहाँ खड़ा था तो यही श्राप देना अंदर, वो भी घिंच लिया। शोरूम में घुसते ही सबसे पहले लुटेरों ने गेट पर खड़े गार्ड की पिटाई कर दी और उसके हाथ से बंदूक छीन ली और गार्ड को भी शोरूम के अंदर लेकर चले गए। शोरूम का शटर बंद कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे 6 से 7 की संख्या में लुटेरे बेखौफ होकर शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं। इससे पहले कि शोरूम का स्टाफ कुछ समझ पाता, लुटेरों ने सभी को हाथ ऊपर उठाकर एक तरफ खड़ा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट।
शोरूम में अचानक घुसे लुटेरों ने जब हथियार लहराया और स्टाफ को एक तरफ होने को कहा तो किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सुबह का वक्त था। शोरूम ऐसी जगह पर था जिसे शहर का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है और उसके बाद बेखौफ अपराधियों ने अगले 22 मिनट तक शोरूम के अंदर लूटपाट करते रहे और करीब 6 थैले में भरकर 25 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी लेकर वो भाग गए। बेबस स्टाफ, असहाय गार्ड, 22 मिनट तक शोरूम में लूट का तांडव। आरा स्थित तनिष्क शोरूम में लूटकांड की सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने अंदर घुसते ही सारे स्टाफ को एक तरफ हाथ उठाकर खड़ा रहने का हुक्म दिया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लुटेरे के हाथ में गार्ड का छीना हुआ बंदूक भी है। सीसीटीवी में महिला कर्मचारी भी नजर आ रही हैं, जो बेहद डरी हुई थी। जहाँ की देखिए ये वही तनिष्क का गोपाली चौक का शोरूम है, जहाँ की दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है और यहीं से जो अपराधी है ग्राहक के भेष में यहाँ शोरूम में घुसे थे और उसके बाद उन लोगों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद देखिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, नाकेबंदी की गई है। सभी बेहद डरे हुए थे, लेकिन दरवाजे के दाहिने तरफ बैठे शख्स ने हिम्मत की। जब लुटेरे सारे स्टाफ को एक तरफ खड़ा कर रहे थे, तभी वो स्टाफ उठकर दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लुटेरे की नजर उस पर पड़ती है। फिर दौड़कर 2 लुटेरों ने उसे पकड़ा और जमकर उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे भी उसी कतार में खड़ा कर देते हैं जहां बाकी के स्टाफ खड़े थे। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक लुटेरे के हाथ में कई थैले थे जिसे वो अपने बाकी के साथियों को देता है। एक लुटेरा पिस्टल की नोक पर सारे स्टाफ को संभालता है और बाकी के लुटेरे शोरूम में मौजूद सभी ज्वेलरी अपने थैले में भरते रहे। चोरों की तरफ से जेवर बटोरे जा रहे थे। 22 मिनट के अंदर जितनी ज्वेलरी थैले में भर सकते थे, जब सारी ज्वेलरी ले गए तो सारे स्टाफ को एक हाथ ऊपर कर नीचे जमीन पर बिठा दिया गया। लुटेरे हाथ में कट्टा लहराते हुए शोरूम से बाहर निकल जाते हैं। शोरूम के बाहर उनके कुछ और साथी मोटरसाइकिल लेकर पहले से तैयार थे। इसके बाद वो उसी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल भागते हैं। के बीच में यहाँ तनिष्क में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स का यहाँ पर लूट हुआ है, लगभग 3 झोला, जिसका आकलन किया जा रहा है उनके दुकानदार के द्वारा। और हम लोग के द्वारा जो है जल्द ही इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी साहब ने तुरंत जो है न्यूज फ्लैश किया। पूरे रेंज में कहिए तो सब जगह नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस को कई बार कॉल किया गया। शोरूम के स्टाफ ने ये बताया कि उन्होंने 112 नंबर पर 50 बार कॉल किए, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया और जब तक पुलिस आती तब तक लुटेरे वहां से भाग चुके थे। अपराधी पहले से बड़ी चूक है और इसमें हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जब पुलिस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जैसे ही सूचना मिली वो तुरंत वहां पर पहुंच गए और लुटेरों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुट गए। तनिष्क शोरूम टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें जो है 6-7 किया है और इनके द्वारा जो है घटना कर दी गई है। अभी आकलन किया जा रहा है टोटल कितने अमाउंट की जो है लूट हुआ है। सभी जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है। SIT का गठन किया गया है। एसपी सदर के नेतृत्व जल्द से जल्द अपराधियों की जो है गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लुटेरे कितने बेखौफ थे, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 5 में से सिर्फ 2 ने अपना चेहरा छुपा रखा था। बाकी के 3 बेखौफ हथियार लहरा रहे थे और इस बात से बेखबर की सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हो रही है। 6-7 की संख्या में अभी सीसीटीवी फुटेज